इंडिया में ऐसे तो बहुत घूमने की जगहें हैं, बट आप किसी भी 24-25 साल के बंदे को उठाओ और उससे पूछो कि भाई दोस्तों के साथ कहाँ घूमना चाहते हो, तो जवाब आपको एक ही मिलेगा, अब 2 घंटे मस्त फ्लाइट में सोने के बाद फाइनली हम पहुंच गए। और फ्लाइट दिल्ली से आई है, इसके साइंस तो साफ दिख रहे थे। हम दिल्ली वाले जहाँ जाएं छाप छोड़ ही देते हैं, क्यों, है ना। वेलकम टू गोवा गाइस। अब इस सफ़र पे कुछ लोगों को आप पहले से जानते हैं और कुछ लोग आपके लिए बिल्कुल नहीं हैं। तो चलो अब गोवा की सैर पे चलें। तो भाई लोग अभी हम जा रहे हैं, हमारी यहाँ कैब वेट कर रही है। वी आर गोइंग टू गेट आवर कार। हमने इनोवा बुक करवाई है जो हम गोवा घूमेंगे। क्या हुआ, क्या कुकर के बारे में क्या कह रहे थे भाई? कुकर के बारे में जानकारी ये है कि उसको मौका दें आपको छेड़ने का, उसको थोड़ी सीटी बजानी है। जब उसकी सीटी पूरी हो जाए उसके बाद उसको खोलें। अब एयरपोर्ट से निकलते ही हमें वेलकम किया गोवा की ठंडी हवाओं और बारिश ने। अब इस टाइम गोवा में हल्की फुल्की बारिश तो होती रहती है, पर मौसम एकदम हमारी इनोवा। मजे की बात भाई, ये वही कार है जो हमें पिछली बार मिली थी। सेम गाड़ी दोबारा मिली है हमारे को, सेम क्रिस्टा मिली है। इसमें हमारे बंदों ने ना जो जगह से यहाँ ठोकी हुई थी वो वहीं से ठुकी हुई है। अभी तक पता नहीं है इनको कि हमने। अब गाड़ी मिलते ही हम लोग निकल लिए अपने विला की ओर। अब एयरपोर्ट से होटल का रास्ता इतना खूबसूरत था कि हमें समय का पता ही नहीं चला। फाइनली टू आवर विला। अभी हम जाएंगे और विला दिखाएंगे अंदर से। भाई बहुत ही प्यारा विला है। अब भाई हमारे को ये रिसीव करने के लिए आया है। मत कर बेटे शिमला याद नहीं है क्या बेटे? वो ऐसा थोड़ी था। अब हम पूरी रात नहीं सोए थे और सुबह 4 बजे के उठे हुए थे। कुछ ढंग से खाया भी नहीं था, तो जाहिर सी बात है होटल पहुंचते ही हमने सबसे पहले काम वही किया जो हमें करना चाहिए था। अब आज बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, घर बैठ के आज का दिन बर्बाद कर दें या बारिश में ही घूमने चलें। हम आए हैं बागा बीच पे, बट हम आए हैं गलत टाइम पे। हो रही है बारिश बहुत ज़्यादा और अभी हमारा प्लान तो आप गए हैं, बट तो भाई जहाँ तो है बीच, है ना। तो लाइफ में सब कुछ आपके हिसाब से हो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, पर आपके पास ऑप्शंस हमेशा 2 होते हैं। या तो आप उस बात पर बैठ के रो सकते हो, या जहाँ पे हो और जिनके साथ हो उनके साथ मज़े कर सकते हो। कभी कुछ ऐसा हो तो मेरी एक बात ज़रूर याद रखना, The moment that you are in, there are people dreaming for it. पूरा बेबी पूरा बारिश में हो गए हम भीगे। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। हाँ भाई हम लोग आ गए सुबह थोड़ा अर्ली प्लान एंड वी आर एट फोर्ट अगोडा। आज मौसम बहुत बढ़िया है, तो भगवान करे फिंगर्स क्रॉस्ड कि आज मौसम ऐसा ही रहे और हमारे को भाई ऐसे घूमने का मौका मिलेगा। क्योंकि भाई इस टाइम पे जो मज़ा आता है ना गोवा घूमने का, टेस्ट क्रेजी। 2 बंदे रह गए हमारे घर पे। राजवीर की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी कल, क्योंकि भीग गए थे हम, तो थोड़ा रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। और आशीष भाई उठे नहीं थे मेरे साथ में, उनका थोड़ा एक बंदे रहने के लिए। तो यस, हमने सोचा कि बेस्ट रहेगा, तो थोड़ी सी देर में हम आपको बेस्ट व्यू देते हैं, वही आगे दिखाऊंगा।
भाई लोग हम कहाँ आए हैं? हम बागा फैक्ट्री आए हैं लंच करने के लिए, ब्रंच करने के लिए बेसिकली। और हमारी प्लान है, पूरा दिन है हमारा। इसके बाद हम जा रहे हैं पंजिम, वहाँ हम आए हैं बर्गर फैक्ट्री। बहुत अच्छा है, बहुत फेमस वो है, बर्गर जॉइंट है इधर गोवा में। और अभी हम देखते हैं भाई क्या पीना है इधर का। हमारा पूरा प्लान है, पूरा प्लान सेट है हमारा। हम उसके बाद जाना है पंजिम, ठीक है। और पंजिम के बाद हमारे को जाना है रात को कसीनो। तो माहौल पूरा रेडी। अब ऐसे तो लाइफ में आपने बर्गर्स बहुत खाए होंगे, बट टू बी ऑनेस्ट बर्गर फैक्ट्री जितना जूसी और फुलफिलिंग बर्गर मैंने अभी तक नहीं खाया था। अगर अंजुना के पास हो और भूख लगी है तो बर्गर फैक्ट्री इज़ अ मस्ट विजिट। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप था फॉन्टेनास। अब ये गोवा में एक ओल्ड पोर्चुगल कॉलोनी है जो अपने बहुत सुंदर कलरफुल हाउसेस के लिए जानी जाती है। अब गलती हमारी है, हम इंस्टाग्राम वर्दी प्लेसेस देख के आए थे, तो टू बी ऑनेस्ट फ़ोटोज़ खिंचवाने के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो थोड़ी देर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा के हम पहुँचे डोना पोला व्यू पॉइंट, जहाँ पे सिंगम की शूटिंग हुई थी। हम पहले आए हुए हैं यहाँ पे, अब दोबारा आए हैं। पहले जब हम आए थे तो आसपास कोई नहीं था, बट अभी देखो यहाँ से पूरा भरा हुआ है। और इधर अब इंडिया में कसिनो सिर्फ 3 स्टेट्स में अलाउड है और उनमें से एक गोवा भी है। तो हमारा आज का गोल था कसिनो जाना, बट कसिनो आप ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जा सकते। कसिनो में एंट्री के लिए 2 चीज़ें लगती हैं, एक पैसा और दूसरा अटायर। अब हम कपड़े कैरी तो कर रहे थे, बट ये देखो भाई, कहाँ? ये कैसीनो जाने की तैयारियां हो रही है मैकडोनल्ड्स में बैठ के। 8 लड़कों में हमने मंगाए थे, एक फ्राइज़ और एक लार्ज को। अब कसिनो जो है ना वो लैंड पे तो इलीगल है, इसलिए आपको एक फेरी क्रूज बोट पे लेके जाती है। अब वैसे तो मुझे गैम्बलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जो इंटरेस्ट है वो है एक्सपीरियंस में, और एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है। हाँ भाई लोग, हम आए हैं टेस्टिंग लैब में। इस फ्लोर पे रिकॉर्डिंग अलाउड है। जो सारी टेबल्स वगैरह खेलने की वो नीचे है, और यहाँ पे ड्रिंक्स और खाने वाने का। और इनके हाथ से लिटरली प्लेटें छीनी है मैंने, तो हम ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर आपको गेम्स नहीं कर कसिनो में पैसे हार के और अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस लेके कुछ देर वहाँ टाइम स्पेंड करके हम लोग गए सीधा घर। और घर पहुँचते पहुँचते हमें 4 और सोते सोते 6 बज गए। और फिर सुबह हाँ भाई लोग, तो डे 3 एंड इट्स स्टिल रेनिंग। और आज हमारा प्लान है, कल कसिनो का बहुत अमेजिंग गया। आज हमारा डे 3 है एंड डे 3 इज़ अंजुना कवर करने हैं हमारे को, हमारे नॉर्थ बीचेस कवर करने हैं। और फिर हम चलेंगे आज कैफे रन एंड बीच रन। हम लोग जा रहे हैं भाई अभी। अब सेकंड डे हमने इतना हेक्टिक कर लिया था कि थर्ड डे वी डिसाइडेड टू मेक इट चिल। कभी कभी ना लाइफ में थम जाना भी अच्छा होता है। काफ़ी देर समंदर के किनारे बैठे रहे, बातें करते रहे, कुछ शॉपिंग भी की और फिर घर जाके मस्त एंजॉय किया, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों के लिए क्रेज़ी होने वाला था। गुड मॉर्निंग गाइस। अब हम आए हैं सुबह सुबह कौन सा बीच? मॉर्जिम बीच आए हैं भाई लोग। और कितनी सुबह, बस ज़्यादा नहीं 1 बजे, ज़्यादा नहीं 1 बजे आए। सुबह 1 बजे आ गए हैं। और भाई हम कल रात को बहुत लेट सोए थे और फिर हम थोड़ा सा हमारे को रेस्ट चाहिए। सुबह जल्दी सोए थे, मतलब हम ये मान सकते हो सुबह हम जल्दी सोए थे। 6 इतनी रोशनी हमने दिन रात को नहीं देखी जितनी हमने कल सुबह देख ली थी, क्योंकि आज निकली थी धूप। और अभी हम जस्ट बीच पे आए हैं और धूप चली गई है, बट भाई व्यू देखो। क्योंकि आज रात का हमारा प्लान था गोवा के वन ऑफ दी बेस्ट क्लब्स में जाने का, जहाँ के चर्चे आपको हर जगह मिल जाएंगे। अब मॉर्जिम बीच की शांत लहरों को देख के हमने सोचा कि चलो थोड़े पाप ही धो लेते हैं, क्योंकि रात हमारी बहुत रंगीन होने वाली थी। ऐसा ना कर मेरे यार।
लासा का क्राउड और वाइब दोनों बहुत ही गजब थी। फुल एंटरटेनमेंट चल रहा था और दबा के पैसे उड़ाए जा रहे थे। अब कुछ चीज़ें मैं यूट्यूब पे तो नहीं दिखा सकता, आपको जाके एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। माहौल पूरा वेवी था और सीन एकदम क्रेजी। कितना क्रेजी देखोगे। आखिरी रात इतनी क्रेजी हो जाएगी ये मुझे नहीं पता था। अब इतनी भयंकर क्रेजी नाइट के बाद भाई मेरे को चाहिए थी शांति। अब मेरी आप लोगों को एक एडवाइस है, नॉर्थ गोवा में हो तो रात को एक बार फोर्ट अगोड़ा जाके देखना। यहाँ पे जाओ, आधा घंटा बिताओ, कोई म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समुंदर की आवाज़ें सुनो। ट्रस्ट मी, इट्स बेटर देन एनी थेरेपी। और अब था हमारा आखिरी दिन और समय आ गया था इन लोगों को और इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहने का। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय। अब सच बताऊं तो मैं गोवा चौथी बार आ रहा हूँ, बट इस जगह में कुछ तो ऐसा है जो बार बार मुझे अपनी तरफ खींच के बुलाता है। यहाँ चाहे आप 2 दिन के लिए आ जाओ चाहे 1 हफ्ते के लिए, आपको दिन कभी ज़्यादा नहीं लगेंगे। क्यों, इस जगह में एक ऐसा सुकून है ना, एक ऐसी मस्ती है जो आपके अंदर के बच्चे को जगा के रखती है। जैसे ये समुंदर की हवा आपके मुंह पे लगती है ना, आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी टेंशनें दूर हो जाती हैं। रह जाती है बस खुशियाँ और मज़े। इसलिए अगर जेब में थोड़े बहुत पैसे हैं और दोस्त रेडी हैं तो फटाफट बैग उठाओ और गोवा निकल जाओ, क्योंकि यह जवानी वापस लौट के नहीं आएगी।